जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये हिंदी ग्रामर के पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं और पार्ट 3 वीडियो में चैप्टर 6 से वचन देखेंगे और भी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। और ये जो है 10 क्लास और 12 क्लास यानी कि 10 क्लास और 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी ग्रामर दोनों में एक जैसा आता है। तो आप 10 क्लास के छात्र हो या 12 क्लास के छात्र हो तो आप लोग दोनों देख सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वचन है 6 नंबर चैप्टर। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। प्राण जो शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो लोग। लोग जो होता है एक वचन शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन बी। और कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो जो एक वचन शब्द नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा होश। होश जो है एक वचन नहीं है। राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द एक वचन है? बताइए कौन सा शब्द एक वचन है? तो राइट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा आपके पुस्तक। पुस्तक जो एक वचन है। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो बहुवचन नहीं है जनता। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बहुवचन ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो समाचार। समाचार जो होता है एक वचन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। तो हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। भारतीय का बहुवचन होगा तो भारतीय का बहुवचन होगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीयों। मतलब भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसू का बहुवचन होगा तो आंसू। राइट ऑप्शन आपके ये हो जाएगा आंसू। आंसू का बहुवचन आंसू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा का बहुवचन होता है तो हमेशा का बहुवचन होता है प्राण। राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। शुद्ध वचन है तो जो शुद्ध वचन है वो आपका बालक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बालक शुद्ध है। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए। तो लड़के। लड़के जो होता है बहुवचन होता है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो किताबें। किताबें जो होता है एक वचन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये जो है लड़का, कुत्ता और कलम जो ये सब है एक वचन है तीनों के तीनों, लेकिन किताबें नहीं है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए देखिए चैप्टर 7 है और 7 का देखते हैं। चैप्टर 7 कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन सा कारक है? तो करण कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, करण कारक है। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? बताइए। तो कर्म कारक का। जो को है ये कर्म कारक का विभक्ति है। कार्तन्य कर्म को होता है ना, इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? बताइए। जो पर है कौन सा कारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो यानी कि हो जाएगा कर्म कारक। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो करण कारक है, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से आपदान कारक की विभक्ति क्या है? बताइए। आपदान कारक की विभक्ति होती है से। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए हैं। बताइए। तो के 4 संभावित उत्तर दिए हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। तो रमेश जो है जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो कौन सा कारक है? तो आपदान कारक। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। बताइए। तो मेरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो संबंध कारक है। राइट ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हे प्रभु मेरा इच्छा पूर्ण करो। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है?
तो संबोधन संबोधन कारक, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कारक के 8 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में आपादान कारक है? तो आपादान कारक किस वाक्य में है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक जो है ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक, कर्ता कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो घर में जो है आपादान कारक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामा पर बहुत कर्ज है, रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक जो है अधिकारण कारक, राइट ऑप्शन ए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? जो से है किस कारक का चिन्ह है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपादान, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। जो ये को है ये कौन सा कारक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कारक, कर्ता कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान कारक, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है बताइए? तो अधिकरण कारक का चिन्ह है, राइट ऑप्शन डी। बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो कर्म कारक हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी, बच्चों ने आम नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द कारक में है, तो चारपाई जो है अधिकरण कारक है। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो को जो है संप्रदान कारक, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो जो ये को है ये कौन सा कारक है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म कारक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है आपके सर्वनाम, ये है 8 चैप्टर, सर्वनाम है। देखिए, रोटी मत खाओ, क्यों कि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है बताइए? तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन है जो पाड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन बी। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है बताइए कौन सर्वनाम है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है बताइए? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम है बताइए? तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, राइट ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, राइट ऑप्शन सी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, राइट ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो प्रश्नवाचक नहीं है किसी ने, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, राइट ऑप्शन सी। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक नहीं है जिनको, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है बताइए? अशुद्ध प्रयोग, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन ए। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जिसमें निश्चयवाचक नहीं होता है। तुम्हें
क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है बताइए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, राइट ऑप्शन बी। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप भाला तो जग भाला, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आप भाला तो जग भाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है उनकी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन सी। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है तो उसको, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें तो उन्हें, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ उन्हें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है बताइए? तो हम मतलब जो ये ए है ऑप्शन नंबर, इसमें जो है ये सब पुरुषवाचक हैं, हम तुम ये वे मैं, ये सब पुरुषवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है बताइए, सर्वनाम नहीं है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राम, राम जो है सर्वनाम नहीं है, ये एक प्रकार संज्ञा है क्योंकि नाम है। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मैं जो है सर्वनाम है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए विशेषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ये चैप्टर 9 है। देखिए चैप्टर 9 विशेषण, चलिए देखिए पहला प्रश्न दिया है इसका, पुराण शब्द का विशेषण होता है, जो पुराण शब्द है विशेषण उसका क्या होता है? पौराणिक, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौराणिक। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है तो विशेषण है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है तो ऐसा आदमी नहीं देखा, राइट ऑप्शन ए। प्रेम शब्द का विशेषण होता है तो प्रेम जो होता है, प्रेम का विशेषण आपका होता है प्रेमी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज शब्द का विशेषण है तो समाज जो शब्द है इसका विशेषण होता है सामाजिक, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मरण का विशेषण है, स्मरण का विशेषण होता है स्मरणीय, राइट ऑप्शन सी। प्रसंग का विशेषण है तो प्रासंगिक है, प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समाज का विशेषण है तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक, राइट ऑप्शन ए। आलस का विशेषण है तो आलस का विशेषण होता है आलसी, राइट ऑप्शन सी। उच्च शब्द का विशेषण है तो उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लालच का विशेषण है तो लालच का विशेषण होता है लालची, राइट ऑप्शन सी। नमक का विशेषण है तो नमक का नमकीन होता है, राइट ऑप्शन बी। रेत का विशेषण है तो रेत का होता है रेतीली, राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विशेषण का। लाठी का विशेषण है तो जो लाठी का विशेषण होता है वो आपके होता है लठैत, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विष का विशेषण होता है तो विषैला, राइट ऑप्शन सी। सुर का विशेषण होता है तो सुरीला, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का विशेषण है तो लड़का जो है लड़ाकू, लड़का विशेषण है लड़ाकू, राइट ऑप्शन बी। वन का विशेषण है तो वन का जो विशेषण होता है बनैला, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालना का विशेषण है तो पालना का जो विशेषण होता है पालतू होता है, राइट ऑप्शन बी। डाक का विशेषण है तो डाक का विशेषण डाकिया होता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चमक का विशेषण है तो चमक का विशेषण होता है चमकीला, राइट ऑप्शन सी। खर्च का विशेषण है तो खर्च का विशेषण होता है खर्चीला, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कत्ल का विशेषण है तो कत्ल का विशेषण होता है कातिल, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कातिल। ढील का विशेषण है तो ढील का होता है ढीला, राइट ऑप्शन बी। जिद का विशेषण होता है तो जिद का विशेषण होता है आपके जिदी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जिदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं तो विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दिन का विशेषण होता है, दिन का विशेषण होता है आपके दैनिक, राइट ऑप्शन बी। स्वर्ण का विशेषण होता है, स्वर्ण का विशेषण आपका स्वर्णिम होता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोक का विशेषण होगा तो लोक का विशेषण होता है लौकिक, राइट ऑप्शन सी। ग्राम का विशेषण बताएं तो ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण, राइट ऑप्शन ए। मास का विशेषण होता है तो मास का विशेषण होता है मासिक, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साहित्य का विशेषण है तो साहित्य का विशेषण साहित्यिक होता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जाति का विशेषण है तो जाति का विशेषण है तो जाति, राइट ऑप्शन बी। क्रम का विशेषण है तो क्रम का विशेषण होता है क्रमिक। कांटा का विशेषण है तो कांटा का विशेषण होता है कंटीला, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्थ के विशेषण है तो जो अर्थ के विशेषण होता है वो आपके आर्थिक होता है, राइट ऑप्शन सी। अंश के विशेषण है तो अंश के विशेषण आंशिक होता है, राइट ऑप्शन डी। आदर का विशेषण है तो जो आदर का विशेषण होता है आदरणीय होता है, राइट ऑप्शन ए आदरणीय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतिहास का विशेषण है तो इतिहास का जो विशेषण होता है ऐतिहासिक होता है, राइट ऑप्शन बी। ओज का विशेषण है तो ओज का विशेषण होता है ओजस्वी, राइट ऑप्शन बी। अवलंब का विशेषण है तो अवलंब का विशेषण होता है अवलंबित, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीव का विशेषण है तो जीव का जो विशेषण होता है जैविक होता है, राइट ऑप्शन सी। जल का विशेषण है तो जल का विशेषण होता है जलमय तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 नंबर के डी। गांव का विशेषण है तो गांव का विशेषण होता है आपके गंवार, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घर का विशेषण है तो घर का विशेषण होता है घरेलू, राइट ऑप्शन बी। कृपा का विशेषण होता है तो कृपा का विशेषण होता है कृपालु, राइट ऑप्शन बी। करुणा का विशेषण होता है तो करुणा का होता है कारुणिक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कारुणिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कल्पना का विशेषण है तो कल्पना का जो विशेषण होता है आपके काल्पनिक होता है, राइट ऑप्शन बी। आत्मा का विशेषण है तो आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, राइट ऑप्शन डी। आदि का विशेषण होता है तो आदि का विशेषण होता है आदिम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आदि का आदिम। नेक्स्ट प्रश्न है, अंक का विशेषण है तो जो अंक का विशेषण होता है अंकित होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अंक का विशेषण होता है अंकित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है जोश का विशेषण है तो जोश का विशेषण होता है आपका जोशीला, राइट ऑप्शन बी। तट का विशेषण है तो तट का विशेषण होता है तटस्थ, राइट ऑप्शन ए। दया का विशेषण है तो दया का विशेषण दयालु होता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देव का विशेषण है तो देव का विशेषण होता है दैविक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विष्णु का विशेषण है तो विष्णु का विशेषण होता है वैष्णव, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव का विशेषण है तो शिव का विशेषण होता है आपके शैव, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शैव। रूप का विशेषण होता है तो रूप का होता है रूपवान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रूपवान। गुण का विशेषण है तो गुण का होता है आपके गुणी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भय का विशेषण है तो जो भय का विशेषण होता है वो होता है भयभीत, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा भयभीत। भूगोल का विशेषण है तो भूगोल का विशेषण होता है भौगोलिक, राइट ऑप्शन सी। रक्त का विशेषण है तो रक्त का होता है रक्तिम, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा रक्तिम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोग का विशेषण है तो रोग का विशेषण होता है आपके रोगी, राइट ऑप्शन बी। वर्ष का विशेषण है तो वर्ष का विशेषण होता है वार्षिक, राइट ऑप्शन बी। जगत का विशेषण है तो जगत का विशेषण होता है जगदीश, राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शब्द का विशेषण है तो शब्द का जो विशेषण होता है आपके शाब्दिक होता है, राइट ऑप्शन बी। तो वन का विशेषण होता है आपके वन्य, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्र का विशेषण है तो जो राष्ट्र का विशेषण है वो आपका होता है राष्ट्रीय, राइट ऑप्शन सी। मर्म का विशेषण है तो मर्म का विशेषण होता है मौर्मिक, राइट ऑप्शन ए। भारत का विशेषण है तो भारत का विशेषण होता है भारतीय, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, कह रहा है पुष्प का विशेषण है तो जो पुष्प का विशेषण होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी पुष्पित।
पत्थर का विशेषण है तो पत्थर का जो विशेषण होता है पथरीला, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान का विशेषण है तो स्थान का होता है स्थानीय, राइट ऑप्शन डी। आप का विशेषण है तो जो आपका विशेषण होता है आपसा या आप जैसा, ये ए और बी दोनों होता है, आपसा या आप जैसा आपका विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूलना का विशेषण है तो भुलक्कड़, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट करें। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप भी कोई भी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मांग सकते हैं। चलिए, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आप सभी को।